हम सब की प्यारी बहन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक बार मधुर वाणी से लाभान्वित करे और दिशा निर्देश दे ताकि 25 तारीख को इस राज्यसभा और इसमें प्रत्याशी का बुलंद मुस्तकबिल की इबरत मजबूती के साथ रखे जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्पीकर का आगे बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेरी धारवी की इस पाक सरजमी पर आप सभी का इतना बड़ा गर्मजोशी से जो स्वागत आपने किया है उसकी ताउम्र आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। हमारी इस चुनावी सभा में मेरे छोटे भाई सलमान तशरीफ रखे हैं, उप प्रधान साहब, हजारीदान जी, सरपंच साहिबान, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि साहिबान, सभी यहाँ पर मुखिया तशरीफ रखे हैं। मेरी महिला शक्ति जो आधी आबादी है, आप सभी का शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चुनावी सभा के दौरान आपके बीच में आए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं धारवी आई थी उसी दिन से ये दुआ कर रही थी कि कब जल्दी ही मौका मिले और मैं आप लोगों के बीच में वापस आऊँ। और मैं बार बार याद कर रही थी उस जोश का, उस स्वागत का जो आपने पहले दिन मेरे साथ में यहाँ पर आप लोगों ने जो समय बिताया था, आप लोगों की जो हम सब ने बातें की थी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे आज भी बड़ी उम्मीद थी कि यही जोश बरकरार रहेगा। आज मैं निवेदन इस चीज़ का करूँगी कि यही जोश हमें 25 तारीख तक बरकरार रखना है और इसी जोश के साथ हमें भारी तादाद में हमारी कांग्रेस पार्टी को वोट करना है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में दो मुख्य रूप से दल हैं, दो विचारधाराएं हैं जो देश में काम कर रही हैं। आज मैं अपने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बीच में यहाँ पर आई हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं यहाँ इस इलाके की बेटी हूँ, आप सबकी बहन हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूँ। हमारा जो वोट का अधिकार है उस अधिकार को हम समझें, क्योंकि हम जब शिकायत करते हैं तो हम ये शिकायत करते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं, हमारे पास में इतनी समस्याओं का अंबार है। लेकिन जब हम वोट देते हैं तब हम उस वोट की कीमत को नहीं पहचानते, उसके हम पावर को नहीं पहचानते। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज भाई सलमान को यहाँ पर लाने का भी हमारा यही मकसद था। आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई है। सलमान भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये सभी मेरा अपना परिवार ही समझ लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ आपको लाने का हमारा मकसद यही है कि इंशाल्लाह जीत हो और जीत के बाद आप इन लोगों का ख्याल रखेंगे, ये आप जिम्मेदारी हम सबकी है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। जब मैं पहली बार आई थी मैंने यहाँ पर देखा और मुझे सीरियसली बहुत दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। अभी हम जब आ रहे थे तब भी देखो, जो हमेशा कहते हैं ना कि बेहतरी की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती। काम करने का भी एक सिलसिला है जो चलता रहता है, एक क्रम होता है जो चलता रहता है। कई बार पूरे काम होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अगर अब तक जो काम हुए हैं और नहीं हुए हैं तो जो भी गिले शिकवे हैं वो अभी हम लोग कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों को भूल जाए और आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग अपना वोट जो है उसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वोट करके हमारी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारी इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक जो विचारधारा है वो पूंजीपतियों की बात करती है, पैसे वालों की बात करती है। दूसरी विचारधारा है कांग्रेस। कांग्रेस विचारधारा हमेशा गरीबों की बात करती है, किसानों की बात करती है। तो मैं आपको गुजारिश करूंगी कि जब भी कभी मौका आया है, जब गरीबों के हित में कभी फैसले करने पड़े हों, चाहे किसानों के हित में फैसले करने पड़े हों, तब कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ के हम किसानों और गरीबों के हित में फैसले किए हैं। आप सभी लोगों को बड़ा गहराई से मंथन करना होगा। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर, चाहे सलमान भाई हो चाहे मैं हूँ, हम लोग क्या बताएंगे। ये जो सब बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य, इन्होंने कांग्रेस को बनाया है। इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ हमारे को इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है। और अगर यहाँ सलमान भाई प्रधान के रूप में बैठे हुए हैं या फिर आपकी बहन, आपकी बेटी यहाँ पर नेता बन के बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों की बड़ी मेहनत है इसके लिए। आप सभी ने हमें नेता बनाया है। नेता कोई माँ के पेट से तो बन के आता नहीं है। आप सब लोगों ने हमें जगह दी, हमें आगे बोलने का अधिकार दिया। हमारे सभी जो युवा भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी रंग बिरंगी चुनरियाँ हैं, ये जो हमारा भाईचारा है, इसे कायम रखने की जिम्मेदारी
हमारे कंधों पर है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों ने मेहनत की है। मेरे वालिद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मैं छोटी थी तो वो यहाँ शिव के इलाके में सर्विस किया करते थे, तो उस वक्त से मैंने उनका जो सेवा भाव है वो देखा, और मैंने उस जज्बे को आज भी कायम रखा। और पिताजी ने हमेशा एक चीज़ सिखाई कि इस इलाके में बेटा काम करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी है और ज़रूरत भी है, तो अगर तालीम हासिल करके कभी मौका मिले तो इन लोगों के लिए ज़रूर कुछ करना। तो मेरा वही सेवा भाव, वही जज्बा आज भी है। और आज जब मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में आना चाहिए और बात करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, कहीं हम छोटे से लाभ के लिए, कहीं हम छोटे शॉर्ट टर्म लाभ के लिए हम भ्रमित ना हो जाए आपके बीच में, क्योंकि चुनाव का समय है। कई लोग आएंगे, कई लोग आपके बीच में बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन आप हमेशा ये ख्याल रखना कि सिर्फ वादे करने वाला ना हो, असल में काम करने वाला व्यक्ति आपके बीच में आए। आज यहाँ पर बसाया भाई आए हैं, मैं आई हूँ, आपकी बहन है, आपका भाई यहाँ पर बीच में है, सलमान भाई हमारा छोटा भाई है। अगर कल को काम नहीं हुआ तो हम डांट डपट भी करके करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं हालांकि विश्वास रखती हूँ कि एमएलए साहब भी करेंगे और सलमान भाई भी सहयोग करेंगे, उप प्रधान साहब है, सरपंच साहब है, सब लोग मिल करके हम सहयोग से हमारे इलाके के लिए सेवा भाव से काम करेंगे। आप लोगों को भारी तादाद में वोट करके हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाना है। खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी महिला शक्ति से, जो आधी आबादी है। मैं कहती हूँ अगर ये आधी आबादी भी बाहर निकल गई ना घरों से वोट करने के लिए, तो हमारी विजय हो जाएगी। आप लोग हमारी जहाँ पर भी रिश्तेदारी है, जहाँ हमारे महिलाएं जहाँ जाती है ना कहीं रिश्तेदारियाँ निकाल ही लेती है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे को कोई ना कोई ननियाल पक्ष से मिल जाता है, कोई मेरे पियर, कोई ससुराल, कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो आप लोगों की जहाँ भी कोई रिश्तेदारियाँ हो, आप लोग उनको भी कहिए कि कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए, क्योंकि कांग्रेस के सिवाय हम किसानों के पास, हम गरीबों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज देश में जो हालात चल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जाति संप्रदायों की बातें होती है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ये अच्छे संकेत नहीं है। देश को जोड़ने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। हर जगह हमने जोड़ने की बात की है, तोड़ने की बात कभी नहीं की है। तो आपसे निवेदन करूंगी कि जो विचारधारा हमें जोड़ने की बात करती है, हमें उस पर मुहर लगानी है, उस पर बटन दबाना है। आप सभी से निवेदन करूंगी कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहां हम भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा पड़ोसी जो है वो हम लोग और हम अपने पड़ोसी के साथ, अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ कितना भाईचारे मोहब्बत से रहते हैं। हमने कभी पूछा ही नहीं कि धर्म क्या होते हैं, जाति क्या होती है। लेकिन अब ये चीज़ें, ये जहर बार बार फैलाया जा रहा है। बॉर्डर के एरियाज में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, जो आने वाले वक्त में बहुत नुकसान दे जाएंगी। तो भाइयों, आपसे निवेदन करूंगी, मेरी बहनों से निवेदन करूंगी कि इस जहर को हम लोग अपने इलाके में घुसने तक ना दें। मैं ये कहूँगी कि हम लोग इस चीज़ों को, इस नफरतों को हम इस इलाके से बाहर ही रखें और हम भाईचारे की बात करें, मोहब्बत की बात करें और जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। आप सभी से निवेदन करूंगी कि हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं आपके बीच में, और मैं वादा करती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी पद पर हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हमेशा बहन और बेटी बन के सेवा देती रहूँगी। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम सभी कांग्रेस के जितने भी नेतृत्व यहाँ पर आया हुआ है, हम सभी भाई बहन एकत्रित हुए हैं, हम सभी कोशिश ये करेंगे कि इस इलाके का और विकास हो और जहाँ भी जो ज़रूरतें हों वो पूरी हो। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।